हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपकी कराने वाला हूं 12 टेंसेस की प्रैक्टिस। आपको मैंने 12 टेंसेस तो करवा ही दिए हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, टोटल मिलाकर 12 टेंसेस, और डीपली अब आपको इनकी नॉलेज हो ही गई है। फिलहाल आज इन 12 टेंसेस के ऊपर मैं आपसे ढेर सारे सेंटेंसेस पूछने वाला हूं। मैं आपसे हिंदी में अलग अलग टेंस के ऊपर सेंटेंस पूछूंगा, आपको जल्दी से उस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है। हर एक सेंटेंस के बीच में मैं आपको 5 से 10 सेकेंड्स का जो है टाइम दूंगा। इस टाइम के बीच आपको सेंटेंस दिल में बोलकर या जोर से बोलकर जल्दी से ट्रांसलेट करना है। जोर से बोलकर करोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज हम इंग्लिश की स्पीकिंग प्रैक्टिस एक तरह से बोल सकते हैं करने जा रहे हैं 12 टेंसेस की। तो तैयार हो जाइए, एक एक करके मैं आपसे ढेर सारे हिंदी के सेंटेंसेस पूछता हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। अब खाना खाने को ईट द फूड कहेंगे, लेकिन आप इसे बनाइए, कैसे बनाएंगे? वह खाना खाता है, ताहेती है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस बनाइए। बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब है ही ईट्स द फूड। ही ईट्स द फूड। द नहीं लगाया कोई बात नहीं, लेकिन द फूड ठीक है। ईट में एस लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का रूल है। सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही शी नेम इट हो, तो वर्ब के साथ एस लगता है या एस लगता है। तो ईट में एस लग गया, ईट्स। अगला, उसने खाना खाया। उसने खाना खाया। आ की आवाज आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट है ये, बनाइए जल्दी से। उसने खाना खाया। इसका सही जवाब है ही एट द फूड। ही एट द फूड। ईट की सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, ईट, एट, इटन। तो ही एट द फूड। अगला, वह खाना खाएगा। गा की आवाज आ रही है, यानी कि ये तो फ्यूचर का इंडेफिनिट है। बनाइए जल्दी से, वह खाना खाएगा। और इसका सही जवाब है he will eat the food। he will eat the food। यहां पे will लगेगा क्योंकि गा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ईट का ईट ही रह गया। अगला वाला, वह खाना खा रहा है। आज आप सोचेंगे मैं खाने के पीछे पड़ गया, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस पूछने चाहिए। वह खाना खा रहा है, रहा ही रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। बनाइए। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो इसका जवाब है he is eating the food। he is eating the food। अगला वाला, वह खाना खा रहा था। अब खा रहा है नहीं, रहा था हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। वह खाना खा रहा था। बनाइए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वेरी गुड। इसका सही जवाब है he was eating the food। he was eating the food। अगला वाला, वह खाना खा रहा होगा। वह खाना खा रहा होगा। बनाइए, वह खाना खा रहा होगा, रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आ गया ये। तो गाइस, इसका सही जवाब है he will be eating the food। he will be eating the food। यहां will be का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगी रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस की वजह से। अगला वाला, वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। बनाइए, वह खाना खा चुका है। और इसका सही जवाब है he has eaten the food। he has eaten the food। यहां चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव लगेगा, तो ही के साथ तो हैज लगता है, और वर्ब की परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म लगती है, तो ईट, एट, इटन, इटन हो गया। अगला वाला, वह खाना खा चुका था। वह खाना खा चुका था। अब चुका था, चुकी थी वाला है, बहुत ध्यान से बनाना है। वह खाना खा चुका था, पास्ट का परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। ओह, मैंने ज्यादा हिंट दे दिया। ओके, तो इसका सही जवाब है he had eaten the food। he had eaten the food। had, चुका था। अगला वाला, वह खाना खा चुका होगा। वह खाना खा चुका होगा। चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव वाला ये। ओ, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए आप बनाइए, वह खाना खा चुका होगा।
तो इसका सही जवाब होगा he will have eaten the food. He will have eaten the food. चुका होगा, यानी कि ये तो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, will have shall have वाला। अगला वाला, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, टाइम वाला ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाइए। वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। इसका सही जवाब है he has been eating the food for 2 hours. He has been eating the food for 2 hours. अब यहां has been इसलिए आया क्योंकि ये समय वाला है, since 4 वाला है। 4 2 hours लगाया तो 4 आया क्योंकि कच्चा समय है। पक्का होता तो since आता, याद है ना, इज़ेमार लगा दिया तो गलत है। अगला, वह सुबह से खाना खा रहा था। वह सुबह से खाना खा रहा था, फिर से आ रहा है, से रहा था, से रही थी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो बनाइए, वह सुबह से खाना खा रहा था। आराम से बनाइए, जल्दीबाजी नहीं है। और इसका सही जवाब है he had been eating the food since morning. He had been eating the food since morning. से रहा था, से रही थी, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया तो had been लगता है इसमें। और since इसलिए क्योंकि मॉर्निंग एक स्पेसिफिक टाइम है, एक पक्का समय है। चलिए अगला वाला, वह सोमवार से खाना खा रहा होगा। वह सोमवार से खाना खा रहा होगा। अब सोमवार से हो गया, कैसे बनाएंगे? वह सोमवार से खाना खा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, प्लस टाइम भी आ रहा है। बनाइए आराम से, वह सोमवार से खाना खा रहा होगा। तो भाई इसका सही जवाब है he will have been eating the food since Monday. He will have been eating the food since Monday. अब will have been क्यों? क्योंकि से रहा होगा, से रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। will have been, shall have been लगता है, और मंडे था यानी पक्का समय था, इसलिए since लगा दिया। अगला वाला, क्या तुम आम खाते हो? क्या तुम आम खाते हो? आम को आप द मैंगो या आ मैंगो कुछ भी बोल सकते हैं। क्या तुम आम खाते हो? बनाइए, आराम से बनाइए, टेंशन फ्री हो गए। इसका सही जवाब है डू यू ईट द मैंगो या अ मैंगो, कुछ भी नहीं लगाया तो खाली मैंगो, डू यू ईट मैंगो, ऐसे ही बना सकते हैं। अगला वाला, मैंने पैसे नहीं दिए। मैंने पैसे नहीं दिए, एक ही आवाज आ रही है, पहचान लो। अब ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, अभी बहुत हेल्प कर दी है। मैंने पैसे नहीं दिए, कैसे बनाएंगे? गिव माने देना होता है, मनी पैसे। इसका जवाब है आई डिड नॉट गिव मनी। आई डिड नॉट गिव मनी। अगला है, काजल आम खा रही थी। काजल आम खा रही थी, रही थी, ओ ओके। बनाइए, आम खाने को वही ईटिंग मैंगो या द मैंगो। इसका जवाब होगा काजल वॉज ईटिंग द मैंगो, या खाली ईटिंग मैंगो कर दिया तो भी कोई बात नहीं। काजल वॉज रही थी ईटिंग द मैंगो। एक और, क्या वह आ रहा है? क्या वह आ रहा है? अब ये क्या वाला हो गया, और क्या के लिए अलग से कुछ नहीं लगाते, आपको पता है ना, बस हेल्पिंग और पहले लिख दो, हो गया। क्या वह आ रहा है, कैसे बनाएंगे? क्या वह आ रहा है? तो भाई इसका सही जवाब है इज ही कमिंग। इज ही कमिंग, क्योंकि रहा है, रही है वाला है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से इज़ेमार लगेगा, लेकिन क्या वाला है तो पहले लगेगा। एक और बनाते हैं, क्या तुम सोमवार से पढ़ रहे हो? क्या तुम सोमवार से पढ़ रहे हो? समय वाला आ गया, ये सोमवार से रहे हो, लेकिन क्या वाला है, ये हेल्पिंग और पहले आएगी। क्या तुम सोमवार से पढ़ रहे हो? बनाइए, इसका सही जवाब होगा हैव यू बीन रीडिंग सिंस मंडे। हैव यू बीन रीडिंग, स्टडिंग कर दिया कोई बात नहीं, स्टडिंग सिंस मंडे, सिंस लगेगा, मंडे है। एक और बनाते हैं, क्या तुम जाओगे? क्या तुम जाओगे? बनाइए, ये भी क्या वाला है, लेकिन लास्ट में गे आ रहा है, गा गी गे। क्या तुम जाओगे? आराम से। क्या तुम जाओगे? इसका जवाब है विल यू गो। विल यू गो, क्या वाला है तो विल पहले आ गया, गे है फ्यूचर इंडेफिनिट तो गागी गे के लिए विल लगता है, ये पहले आ गया। नेक्स्ट, क्या वह जा रहा होगा? क्या वह जा रहा होगा? कैसे बनाएंगे?
क्या वह जा रहा होगा, रहा होगा। लेकिन क्या वाला आई है, हेल्पिंग और पहले आएगी शुरू में ही। तो इसका जवाब है विल ही बी गोइंग, विल ही बी गोइंग। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से विल भी लगता है, लेकिन क्या वाला है, तो बी तो अपनी जगह रहा, लेकिन विल पहले आ गया। विल ही बी गोइंग। एक और बनाते हैं हम। मैंने सवाल नहीं पूछा, मैंने सवाल नहीं पूछा। आराम से रिलैक्स। मैंने सवाल नहीं पूछा। तो गाइस इसका सही जवाब है आई डिड नॉट आस्क क्वेश्चन। आई डिड नॉट आस्क क्वेश्चन। वैसे पूछा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें आना तो चाहिए था, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी आस्क्ड, लेकिन क्योंकि ये क्या वाला हो गया या नहीं वाला हो गया, इनमें डिड आ जाता है, और जब जब डिड आता है सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट लगाते हैं। तो गाइस ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने आपकी टेंस प्रैक्टिस करवाई। आई एम श्योर कि आपके ज्यादातर सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक गए होंगे और आपने जल्दी जल्दी ट्रांसलेट किए होंगे, बिल्कुल सही किए होंगे, और अगर गलती की होगी तो बहुत मामूली सी की होगी। मामूली गलती की कोई दिक्कत नहीं है, वो माफ की। आप मुझे बताइएगा इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने सेंटेंसेस ठीक गए और कितने गलत गए। ईमानदारी से बिल्कुल बताइएगा उन सभी सेंटेंसेस को, और कोई भी डाउट है तो वो भी आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वो संडे वाली वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगा। बाकी संडे वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो ज्यादा ही अच्छा होगा। चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। आज इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस 12 टेंसेस के ऊपर। अगली क्लास में कुछ और चीजें, मॉडल पॉडल कुछ चीजें सीखेंगे ताकि और मजेदार क्लास। अपना ध्यान रखिएगा। इंग्लिश ऐसे ही सीखते रहिए, 90 दिनों के अंदर बना के छोड़ूंगा आपको अंग्रेज। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।